आप ही है सिंधु सदगति जीव जातु मीन सब। आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। आप करता धरता है करतार जगदाधार हैं। रिद्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि है चरण में आपके। बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दीजिए नाम की सतनाम में विश्राम दे। राधा स्वामी अपना कीजे राधा स्वामी धाम दे। भक्ति दीजिए नाम की सतनाम में विश्राम दे। राधा स्वामी अपना कीजे राधा स्वामी धाम दे। वंदनम सत्य ज्ञान दाता वंदनम सत्य ज्ञान में। वंदनम निर्वाण राता वंदनम निर्वाण में। लाइट ऑन है। लाइट ऑन है। तो अब आप सबने देखा, सब जो है ध्यान से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। परमदयाल जी महाराज की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उनकी जो थी, उनमें से ये एक था। वो इस चीज़ के बहुत खिलाफ थे कि जो आया उसको नाम दे दिया, जो आया उसको नाम दे दिया, सबको नाम होलसेल में बांट दिया। तो महाराज जी क्या बोलते थे कि ध्यान तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपका मन साफ नहीं हो जाए पूरा। अच्छा, वही बात सनातन धर्म में मैंने आपको बताया था पहले। सनातन धर्म में ध्यान कौन सी जगह पे आता है? आप देखो, पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और क्या है, प्राणायाम, और फिर ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान आखिर में जाके आता है। पहले क्या, यम नियम होते थे। यम जैसे हो गया अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह, ये सारे आते थे यम में। नियम में आपके आता था शौच यानी सफाई रखना, और स्वाध्याय, नित्य स्टडी करते रहना। और भी ऐसे नियम, 5 नियम है, 5 यम है।
ईश्वर प्राणिधान, मतलब मालिक के शरणागत रहना। ये यम नियम होते थे 5 तो पहले ये सारा आप करना पड़ता था फॉलो। उसके बाद आसन, एक आसन में बैठना, फिर प्राणायाम। तो ये सारा जो है ध्यान आखिर में जाके समाधि से पहले 7वें नंबर पे ध्यान आता था। तो धारणा, ध्यान, फिर समाधि। इसलिए परमदयाल जी इसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे कि हर एक को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से पहले वो सारी बातें जो हमने इतने दिन की, मन साफ होना चाहिए। और ये तो फिर महाराज जी बोलते थे, दाता दयाल ने कहा 6 महीने का कोर्स है, परमदयाल जी बोलते थे 6 दिन का कोर्स है। ये जो आध्यात्मिकता बहुत आसान है, आध्यात्मिकता मुश्किल नहीं है, गृहस्थ जीवन ज़्यादा मुश्किल है। और महाराज जी अपने घर की बातें बताते थे, अपनी बदनामी करके बताते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि मेरे भाई थे, तो मेरे भाई के बच्चे मेरे घर में रहते थे, तो हमेशा बीवी मेरी चिल्लाती रहती थी। और फिर जो है वहाँ पे वो अपना मकान बना रहे थे, तो उनके दामाद आए, बोले ये मकान ऐसा बनाओ कि इसमें 2 हिस्से हो सके। आपके 2 लड़के, शायद 2 लड़के थे या क्या था। तो महाराज जी बोले शुक्र करो एक भी बच जाए, एक भी नहीं बचेगा। क्यों? घर का हालात ऐसे थे। और फिर एक बच्चा मर गया उनका। और फिर ऐसे ही बोले जब मेरे बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ानी थी, पैसे नहीं थे महाराज जी के पास, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला भाई से ले लेते हैं, हमको वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को, ब्याज, हाँ ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। अब उनकी वाइफ बोलती है कि अगर कभी फ्यूचर में उसकी बीवी ने ताना मार दिया कि तेरा बेटा तो हमारे पैसे से पढ़ा है, तो परमदयाल जी महाराज ने अपने बेटे से बोला देख अपनी माँ की कैसी सोच है। तो उनकी वाइफ ने, माँ ने बोला आपके पास जो पैसे बचे हैं इसके पे खर्च करो। तो परमदयाल जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने बोला देख ये पैसे मैंने बचा के रखे हैं लड़की की शादी के लिए, अगर ये पैसे खर्च हो गए लड़की मर जाएगी। क्यों? मेरा लेना देना उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ये जो हम लड़ते हैं ना आपस में, भाई लड़ते हैं जायदाद के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए, ये सारा लेना देना होता है पिछले, छोड़ देना चाहिए। जो आपके नसीब में, जिसने जो लेना है लेके जाएगा, जिसने देना है देके जाएगा। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ो कि उसको ज़्यादा क्यों, मुझे कम क्यों। अब जो है उनकी वाइफ नहीं मानी, तो अब खर्चा हर महीने होता रहा, 3 महीने 4 महीने हो गए। यहाँ पे उनकी जो बिटिया थी, बेटी उनकी, उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। डॉक्टरों ने कहा मामूली बीमारी है, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा अगर दम है तो बचा के दिखाओ इसको। तो बेड पे पड़ी रही, ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही। फिर इतने महीने हो गए, 4 या 5 महीने हो रहे थे। फिर परमदयाल जी ने दोबारा अपनी वाइफ को बोला कि लड़की मर जाएगी, ये बाकी के पैसे मैं अगर बेटे के इंजीनियरिंग में खर्च करूँगा। तब जाके उनकी वाइफ मानी और लड़की ठीक हो गई। तो गृहस्थ जो है, गृहस्थ जीवन ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? रोज़ आपका इम्तिहान होता है, रोज़ आपको ताने सुनने पड़ते हैं, रोज़ आपको गाली खानी पड़ती है, रोज़ आपको कटु वचन सुनने पड़ते हैं। और इस सब घमासान के बीच में अपने मन को एक बैलेंस, यानी क्या बोलते हैं बैलेंस को, बैलेंस यानी समन्वय, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, समन्वय, हाँ बैलेंस। बैलेंस यानी न
ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, एक बैलेंस में रखना अपने आप को। तो ये जो है उसके बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान अगर आप पहले करोगे, जो जो मन के अंदर खराबी है वो खराबी बढ़ जाएगी। अगर आप क्रोधी हो, आप और क्रोधी हो जाओगे, कामी हो और कामी हो जाओगे, लोभी हो आप और लोभी हो जाओगे। तो ध्यान करने से पहले अब हर एक को अपनी पता होती है कि मेरे में क्या कमी है। उस कमी को दिमाग में रख के, अगर हम में लोभ ज़्यादा है तो आंख बंद किया जब ध्यान करते हैं, ऐसा मांगो कि मेरा लोभ खत्म हो जाए, ऐसी मांग। ऐसा मांगो मेरा मन साफ हो जाए, वो मांग जो मैं आपको बोलता हूँ कि इच्छा रख के हमेशा ध्यान करो। किसी को यहाँ भगवान नहीं चाहिए, सबको कुछ न कुछ दुनियावी इच्छाएं हैं। तो वो इच्छा रख के ध्यान, तो आपने क्या इच्छा रखनी, मेरा मन साफ हो। अगर आपको ध्यान आध्यात्मिकता के लिए करना है, मन की सफाई बहुत ज़रूरी है इसके लिए, नहीं तो आपकी बुराइयां बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए जो है ये हम लोग ध्यान से पहले ये सारी बातें हम कवर करते हैं कि क्या क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज़, मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए हमारे अंदर, तब जाके अध्यात्म के आप लायक बनते हो। तो ये है, अभी हम लोग ध्यान शुरू करते हैं। लाइट बंद कर दो। जैसा हम हमेशा करते हैं, दोनों बाहों के बीच में अपने अपने इष्ट देवी देवता गुरु जो जो आपके हैं उसकी एक इमेज या उसका चित्र बनाओ और एक नाम, कोई भी एक मंत्र नाम जो भी है, धीरे धीरे जप के उस नाम का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। और मन के अंदर एक इच्छा रखो। धीरे धीरे जो भी आप नाम जपते हो उसका मन के अंदर ही, मुंह नहीं खोलना है, मुंह बंद रखना है। कान, आँख और मुंह, तीनों चीज़ ये बंद रखनी है। मन के अंदर धीरे धीरे नाम का उच्चारण करना है।
जो लोग ओम का ध्यान करते हैं धीरे धीरे ओम बोलेंगे अपने मन के अंदर। जो सोहम का करते हैं धीरे धीरे अपने मन के अंदर सोहम बोलेंगे। सो हम जो शिव का ध्यान करते हैं धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का नमः शिवाय।
जबरदस्त संकल्प के साथ शरणागत भाव से मांगो। जो ओम का ध्यान करते हैं, ओम का करेंगे वो धीरे 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 सारे विचारों को हटाओ मन से, अपनी इच्छा रखो बस। जो हरिओम करते हैं वो हरिओम भी धीरे धीरे करें।
रात में अपनी
मंजिले मकसूद पर पहुँचोगे, सुन लो ये है अभी। इसलिए सबसे रियादा मुझको तुम पर नाज है, नाम रोशन तू करेगा, ये दिली आवाज है। नाम रोशन तू करेगा, ये दिली आवाज है। अब धीरे धीरे आँख खोलो। बहुत अच्छा, आ जाओ, आरती कर लें, लगा दो थाली।